जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री क्लास 12 का है। फिर जो फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। और इसमें आज दो टॉपिक, एक राउल्ट के नियम प्रश्न भाग है, जो राउल्ट के नियम में न्यूमेरिकली बनते हैं और थ्योरी भी आ जाती है। और अब हम राउल्ट के नियम को इस तरह से देखेंगे जो आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। तो भाई सपोर्ट कीजिए प्लीज। मेरे 5 व्यूज 6 व्यूज कुल आ रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने बंद नहीं करेगा क्योंकि ये जुनून है आपको बढ़ाने का। इस जुनून को स्थिर रहने दीजिए, इस जुनून को खत्म मत करने दीजिए। अगर मैं चाहता तो वीडियो बनाना बंद कर देता आज, लेकिन मेरे अंदर जुनून है और आपका इस पर विश्वास है। देखिए आज का तो राउल्ट के नियम है। आज पहला नियम है, स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में इसके अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात इसका फुल होगा P इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। एक द्वारा लेवल पे स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में इसके अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और दूसरा इसका फॉर्मूला और दूसरा नियम है, इसे दूसरे में स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात इसका भी फॉर्मूला होता है P इक्वल टू पी ए इंटू एक्स। बस क्या अंतर होगा, इसमें यह हीट हो जाएगी, यह आ जाएगा, बस यह एच है, यह है, भाई अंतर है और कुछ अंतर नहीं माना जाएगा। और प्राचरण दाब है एक तीसरा टॉपिक। ये प्राचरण दाब आप जानते हो, यह प्राचरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब है। इसके फॉर्मूले कहिएगा PV इक्वल टू NRT या PV इक्वल टू N अपॉन BRT या PV इक्वल टू CRT, PV इक्वल टू CRT या PV इक्वल टू NRT। इसके फॉर्मूले बहुत मायने रखते हैं, इसे एक बार देख लीजिए बेटा। और तीसरा आज का टॉपिक हमारा है, देखिए जो जिसमें जो हर बार पेपर में बनता आता है जरूर, तो पक्का ही आएगा, क्वेश्चनांक में 19। क्वेश्चनांक में 19, क्वेश्चनांक में 19। इसकी परिभाषा होगी, यह किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनभट्य पदार्थ को मिलाने पर होता है। प्रथम अन्य विमूलता में सम्मिलित क्वथनांक में मूलता में संबंध, क्वथनांक में मूलता में संबंध। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी वी इक्वल टू
1000 मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई डब्लू अपॉन एम डब्लू एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए क्वथनांक में उन्नयन, यह किसी ब्लॉक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनघट्य पदार्थ को मिलाने पर होता है। यह किसी ब्लॉक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनघट्य पदार्थ को मिलाने पर होता है। क्वथनांक में उन्नयन में मूलकता में संबंध देखेंगे। डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई की एफ मल्टीप्लाई डब्लू स्मॉल डब्लू अपॉन एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू। आज का जो टॉपिक था हमारा देख लीजिए। आज हमारा पहला चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैंने सब करा चुके हैं। अब हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे और विद्युत रसायन वाला चैप्टर है उसको देखेंगे। जो भी उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें देख करेंगे हमारे मिलजुल कर हम सब, और आप सबका सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना रहे और इस सपोर्ट को कभी तोड़ना मत। 5 मिनट का सपोर्ट भी है ना, तो यही मुझे काफ़ी है। धीरे धीरे इंक्रीज होगा एक दिन, और इस सपोर्ट को कायम बनाए रखिए भाइयों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा जुनून टूटता जाए, लेकिन मैं जब भी चाहता हूँ कि मेरा जुनून ना टूटे, तो इस सपोर्ट को कायम रख के एक प्रक्रिया हम भी करते हैं। आपने सुना होगा सुबह 30 वाले सर हैं, खान सर हैं, विकास गति सर हैं, आडुल वाले हैं, सबने एक छोटी सी शुरुआत की थी और आज वहाँ है। तो आज हम छोटी शुरुआत करते, हम वहाँ भी नहीं पहुँच पाते, तो आपको कम से कम शिक्षा तो दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ।